कृष्ण जी एक उंगली पे कैसे उठा सकते हैं गोवर्धन पर्वत। आज से ठीक कुछ साल पहले एक व्यक्ति है जिनको हर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया गया। एक इंसान होते हुए उन्होंने 500 केजी का वेट उठा, 500 केजी का वेट उठा। अब लोगों ने हैरान होकर पूछा कि ये तो असंभव चीज है, ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी कर ही नहीं सकती भाई, जितना भी वेट हो जाए दिस इज इम्पॉसिबल, कैसे किया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यार जब मैं वो वेट उठा रहा था मैंने आंख बंद करी और मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चे एक ट्रक के नीचे दब रहे हैं, मैंने बस ये सोचा और वो करते ही मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैंने पूरा उठा लिया। एक नॉर्मल इंसान अपने माइंड के उस पावर को टैप करके अगर इतना इम्पॉसिबल फीट को पॉसिबल कर सकता आज के समय में, तो एक पर्सन जिसने अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी करी हुई थी, इंसान भी नहीं भगवान जिसे कहते हैं, अब आप सोचिए वो ये नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चा ये सब कर चुके रहते हैं, देन दे आर एंटायरली फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड इन देयर बिजनेस, इन देयर वर्क। वो कर्म योग कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि यार इंटरनेशनल लोग थोड़ी स्पिरिचुअल हैं, योग के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई कर्म से कर रहा है, बिल गेट्स 18 घंटे कोडिंग पे काम करते थे, वो कर्म योग थे। एक होते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें रेफर करते हैं, बहुत सारी चीजों से सीखते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग का मिक्स थे एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ने 12 वर्ष उम्र में इतनी सारी किताबें पढ़ी कि उन्होंने गेम खुद बना लिया, कंप्यूटर गेम, और रॉकेट बनाने की प्रक्रिया सीखी। फिर हो जाता है एक और प्रोसेस हो जाता है, वो होता है भक्ति। ये मीरा ने किया पूरी तरीके से, वो केवल प्रेम नहीं था, वो भक्ति में लीन हो गई। कहना बड़ा आसान कि प्रभु क्यों नहीं देखते, आप कौन सा वाला योग कर रहे हो वो भी तो देखो। एक मूवी है, मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा, ल्यूसी करके। ल्यूसी में क्या होता है, एक ड्रग रहता है जो माँ के, जब वो बच्चा पैदा करती है तो उनके अंदर वो पैदा होता है, उसके ड्रग को कुछ ड्रग लॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और लोगों से माफिया गैंग लोग एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं। तो एक लेडी के अंदर उनके पेट में भी वो डाल के स्मगल करते हैं। अब उसमें से एक स्मगलर उनको बहुत जोर से किक करता है तो वो पूरा मटेरियल उन्हीं के अंदर स्प्रेड हो जाता है। अब इसके चक्कर में ब्रेन की अनलॉकिंग चालू हो जाती है उस ड्रग से। थोड़ा थोड़ा अगर एक वो लो तो आपको हाई चढ़ता है, लेकिन पूरा टूट गया तो ब्रेन अनलॉकिंग। तो उसमें वो दिखाया गया कि जब 10% ब्रेन अनलॉक हुआ तो क्या हुआ, 20% में लिविएट होने लगे, जो हम बोलते हैं ना लोग थोड़ा सा उड़ने लगते हैं, उसमें 20% है चमत्कार हम जिसको समझ रहे हैं। 30% में माइंड से चीजें कंट्रोल होने लग गई है, 50% पे आप दूसरों को कंट्रोल करने लग गए हो, और 100% पे आप ओमनी प्रेजेंट हो जाते हो। और ईश्वर क्या है, बच्चों को प्लीज पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा दीजिए rather than नेगेटिव। आप भले ही गरीबी में हैं तो भी उसको बोले कि नहीं तू मेहनत करेगा तो निकल जाएगा। आप ये मत बोलो तू मेहनत नहीं करेगा तो तेरे को साइकिल भी नहीं मिलेगी, कुछ भी गिफ्ट नहीं करेगी। नहीं, आप रिफ्रेम करो उस वर्ड्स को। रिफ्रेमिंग वर्क्स ब्यूटीफुल। वर्ड्स का इंपैक्ट बताता हूँ। एक जगह पर एक ग्लास में पानी रखा गया और साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज टेस्ट करी वर्ड्स के हिसाब से। एक दिन उसको पूरा गाली 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 दी गई और दूसरे में सिर्फ अच्छे थैंक यू, बहुत सुंदर, ऐसा ऐसा करके देखा गया। टॉक्सिसिटी ऑफ दैट अब्यूज्ड वाटर वाज सो हाई। आप सोचो वाटर ऐसा अब्सॉर्ब कर रहा है तो इंसान का दिमाग, हम तो 70% वाटर है, तो हम क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्लीज एक पॉजिटिविटी आप दीजिए, अच्छे हैबिट्स इनकलकेट कीजिए, गुड रिवॉर्ड रेशियो दीजिए। आप बच्चे को बोलिए कि भाई अगर तुम रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करोगे या योगा करोगे तो आपको हर महीने एक मूवी देखने मिलेगी। इस तरह से, ये नहीं कि नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते हो, अब एग्जाम आ गई है, नहीं, आप उसको एनकरेज कीजिए। एंड हमेशा याद रखिए, बच्चा अगर स्कोर नहीं भी कर पा रहा, एक एवरेज स्कोर कार्ड डिसाइड नहीं करता उसकी लाइफ। बैक बेंचर से इतिहास बना रहे हैं, तो प्लीज आप ये चीज भी मत कीजिए। हमारे देश में फैन कल्चर इतना टॉक्सिक है। आप सोचो, हमारे साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, उनका कहीं ना कहीं किडनी का ऑपरेशन हो रहा है, तो एक बंदा सुसाइड करने को तैयार है कि डायलिसिस करके मेरा किडनी उनको दे दो। हमारे देश के साउथ के सुपरस्टार हैं जिनकी जब फैन फॉलोइंग आ रही है, एक जन अपने आप को आग लगा दे रहा है। हमारे देश के एक क्रिकेटर हैं, उस क्रिकेटर की जब मैच हो रही है, सुबह 4 बजे से जाके लोग स्टेडियम पे खड़े हुए हैं और शाम तक देख रहे, स्टैम्पीड हो रही है। एक पानी पूरी वाले के बेटे की मृत्यु हो गई, उस पर किसी ने 2 दिन की शौक बनी, लोगों ने स्टोरी डाली, बस खत्म हो गया, फिर नया मुद्दा आ गया, रिलीजियस डिबेट चालू हो गई है। एक हमारे इधर के सुपरस्टार है, उनको 75 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी फैन जाते जाते गिफ्ट कर देती है, उनको बाद में पता भी नहीं है कि वो फैन कौन है। बहुत बड़े बाबा बोलते हैं बाबा बाबा ऐसा बाबा, तो उनको गिफ्ट मिल रहा है और उनको पता नहीं है क्या है। भाई टॉक्सिक फैन कल्चर है हमारे देश में, हम लोग उनको भगवान बना ले रहे हैं और उसके लिए जान दे रहे हैं। भाई उनको कुछ लेना देना नहीं है आपसे। जो लोग सोशल मीडिया पे आके डिफेंड करके एक दूसरे से दिन भर लड़ के अपना दिमाग का मानसिक संतुलन खो रहे हैं, ना वो क्रिकेटर उनके बारे में सोच रहे हैं, ना वो सुपरस्टार उनके बारे में सोच रहे हैं, साइकोलॉजिकली आप लोग बीमार हो चुके हैं और आपको इस चीज से निकलना है, और निकलने का रास्ता स्पिरिचुअलिटी है।